बात है नो बस ठीक। हो गया भैया, भैया बताया भाई हमें। अधिवक्ता संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और महामंत्री पद प्रत्याशी हमारे साथ हैं गिरीश चंद तिवारी जी। इस समय चूंकि बहुत व्यस्तता है सर, अपील की और कुछ जी। मैं द फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वार्षिक चुनाव में मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। गिरीश चंद्र तिवारी बैलेट पेपर में मेरा नाम मिलेगा आपको। गिरीश तिवारी के नाम से आप सब हमको जानते हैं। मैंने बरसों से आपके बीच में रह करके जो भी बन पड़ा आपके पक्ष में, आपके हित में किया है। मैं चाहता हूं, बार इस समय हमारा फैजाबाद बार एसोसिएशन संक्रमण काल से 2 वर्षों से गुजर रहा है। मैं चाहता हूं इस सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप सब मुझे महामंत्री पद पर वोट दें, आशीर्वाद दें, स्नेह दें। अपने बार को पूर्व की तरह से गौरवशाली, उन्नतशाली और प्रगतिशील बनावें। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सब मुझे 17 तारीख को महामंत्री के पद पर वोट दे करके निर्वाचित करें। मैं पुनः आप सबसे कहता हूं, मैं सारे लोगों के घर इस समय नहीं जा सकता, समय बहुत कम है। हमारे सभी साथी एक अधिवक्ता साथी से मिल करके मैं कोशिश करूंगा कि सबसे मिल पाऊं, लेकिन सब लोग अगर गिरीश तिवारी बन करके, गिरीश चंद्र तिवारी बन करके महामंत्री पद के कैंडिडेट बन करके हमारी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझ पा रहा हूं कि 17 तारीख की जो शाम होगी, 17 दिसंबर की, आपके नाम होगी, अधिवक्ताओं के नाम होगी। अधिवक्ता मजबूत होगा, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गए भाई? उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश कुमार उपाध्याय जी हमारे साथ में। सर एक अपील, आज कोई साक्षात्कार नहीं। मैं सर्वप्रथम तो फैजाबाद बार एसोसिएशन के समस्त सम्मानित जी वरिष्ठ अधिवक्तागण, समकक्ष अधिवक्तागण और जूनियर अधिवक्तागण और हमारी अधिवक्ता बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना मत दें और मैं इस कचहरी प्रांगण में एक अच्छा न्यायिक माहौल बनाने का प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। यदि अधिवक्ताओं की कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें जो है क्या कहते हैं उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मैं न्यायिक अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और अपनी कार्य समिति को विश्वास में ले करके उनके समस्या का निदान करने का प्रयास करता रहूँगा। और मैं पुनः एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें। रुका, एक टर्निंग पे जरा।
यही से आई पैटर्न। नामांकन की प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूर्य नारायण सिंह हमारे साथ में हैं। आज सर कोई इंटरव्यू नहीं, केवल अपील। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से यह अपील करता हूँ, बहनों से, कि हमारा सहयोग करें। हम उनके हर दुख सुख में आधी रात को खड़े रहेंगे और अधिवक्ता हित के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं तैयार हूँ उसके लिए। ठीक सर। मैं धर्मनगरी अयोध्या के जनपद न्यायालय में खड़ा हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो जन सैलाब अधिवक्ताओं का दिख रहा है। बार एसोसिएशन संघ का चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री समेत कई पदों पर चुनाव हो रहा है। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं, मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। जी, क्या एजेंडा रहेगा आपका चुनाव में? आपने नामांकन किया, क्या कहना चाहते हैं आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता हित में जो है सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी अधिवक्ता हित होगी। हमारे मृत अधिवक्ताओं को कम से कम 70 अधिवक्ता हमारी मृत्यु हो गई है और अभी तक पैसा नहीं मिला। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि हम महामंत्री होने के बाद 30 दिन के अंदर सारा निस्तारण करके और मृत अधिवक्ताओं का पैसा दिलाने का काम करेंगे। अगर आप का पदोभार हो जाता है तो ऐसे में जो कचहरी में समस्याएं बनी है, सुलभ शौचालय की या लिफ्ट की या और भी कई अन्य समस्याएं हैं, तो उसके बारे में आप कैसे निराकरण करेंगे? सारी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। सुलभ शौचालय की समस्या है, वो समस्या जो है हमारे महापौर महोदय ने धन आवंटित किया है, वो निर्माण एल्डर्स कमेटी करवा रही है, आगे काम कराया जाएगा। और लिफ्ट की समस्या के लिए जनपद न्यायाधीश महोदय से बात करके उसको समस्या का हल कराया जाएगा। नहीं अगर समस्या हल हुई तो फिर उसका प्रबल विरोध करके काम किया जाएगा। ठीक। एक मिनट रुक जा, आवाज़ें तो बोला ना। अरे एक मिनट भाई, आप इधर आइए। भैया दिनेश हम बचा ही, दिनेश अरे दादा चलो भैया, चलो ठीक से फोटो खींच लो। जी आरकाड़ी ए पद की प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह जी हमारे साथ में हैं। आज चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। मैडम, क्या है एजेंडा आपका? मेरा एजेंडा है कि कचहरी में जितनी भी गंदगी है, जो फालतू की चीज़ें, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। क्या अधिवक्ताओं से अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि हमको वोट दें, हमको विजयी बनाएं। थैंक यू वेरी मच। गोपाल कुमार उपाध्याय, पद क्या है आपका? उपाध्यक्ष पद। हाँ, आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए, एक तो सर्वोपरि अधिवक्ताओं का हित ही है। तो सबसे पहला एजेंडा जो है वो कचहरी की सफाई व्यवस्था, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, अधिकारियों के समय पर बैठने की व्यवस्था, ये सुनिश्चित कराना ही हमारी प्राथमिकता होगी। थैंक यू। एजेंडा क्या है मिश्रा जी, परिचय देते हुए? मैं वीरेंद्र कुमार मिश्र, एडवोकेट, कोषा अध्यक्ष प्रत्याशी। जी। और कोष को जितना भी हो सकेगा हम कोष को मेंटेन रखेंगे और जितने भी अधिवक्ता भाई हमारे हैं उनका जो भी सहयोग होगा हमारे स्तर का भरपूर सहयोग रहेगा और हम लोगों की मदद करेंगे। अरे ये तो हमारा भाई आपके प्रत्याशी है, आपका एजेंडा क्या है? मैं माधव कृष्ण पांडे, लकी पांडे, मैं कारकहानी सी पद है तो अपना पर्चा आज दाखिल किया। और अधिवक्ताओं के हित क्या एजेंडा क्या है आपका? अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करूँगा, समर्पित रहूंगा और सभी भाइयों का इसमें आशीर्वाद चाहता हूँ। जी। शपथ दिवा। चलो हो गया। जी आई जाए बाबू, क्यों काटित रहे हम। अरे हरिया फुटिया भैया।
हिया का बुआ लाग भैया है, सब है, लेकिन लड़का है ना आज शादी में। सब्सक्राइबर एक कम हो जाएगा आपका, जाने रहिएगा। पता लागत रहा भिड़िया से, लेकिन कार्यकारिणी बी पद प्रत्याशी ममता सिंह जी हमारे साथ में है। मैडम, आपका एजेंडा? जी, अगर इस पद पे हमें सब लोग चुनते हैं तो सबसे पहले हम अपने महिलाओं की जो है समस्याओं को सर दूर करेंगे। जो उनके लिए न कोई बैठने की व्यवस्था है, न उनके लिए सही ढंग से बाथरूम की व्यवस्था है, और जो बाथरूम भी है वो भी सर गंदा बहुत पड़ा हुआ है, उसमें कभी सफाई नहीं होती। तो महिलाओं की समस्याओं को सर ध्यान देंगे। क्या अपील करेंगी आप अधिवक्ताओं से? अधिवक्ताओं से यही अपील करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद रूपी जो है वो प्रदान करके हमें इस पद के आसीन कराएं। जी, तो उनके वादों पे हम खरे उतरेंगे। थैंक यू। अध्यक्ष पद प्रत्याशी YB मिश्रा सर हमारे साथ में है। सर, एजेंडा क्या है आज, चूंकि कोई साक्षात्कार का समय? जैसा कि आपको मालूम है, आप सभी लोगों को, कि वर्ष 2025 में अध्यक्ष पद हेतु मैंने अपने का प्रस्तुत किया है, और सभी अधिवक्ताओं से ये निवेदन है कि अगर वो मुझे अपना मत देकर अध्यक्ष पद पर सुशोभित करते हैं तो मैं पूरे अधिवक्ता समाज को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनके हित में न्याय के अनुकूल जो भी कार्य होंगे वो मैं सभी करूँगा। अधिवक्ताओं की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करूँगा। न्यायपालिका और अपने अधिवक्ताओं के मध्य जो है वो एक सामंजस्य स्थापित करूँगा, जिससे कि वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। आज मैंने अध्यक्ष पद पे नामांकन किया है। हमारा अधिवक्ता संघ अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बना था, वो कल्याणकारी योजनाएं हमारी ठप हो गई हैं। 50 से अधिक अधिवक्ता हमारे दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार को 3 साल से पैसा नहीं मिला है। हमारे तमाम 40 से ज़्यादा अधिवक्ताओं के लड़कियों की शादियाँ हुई हैं और उनका पैसा नहीं मिला है। अधिवक्ता संघ की लाइब्रेरी में पिछले 4 वर्षों से, जब मैं अध्यक्ष था तो मैं सारी किताबें हमने कोटेशन से लेके मंगवाई थी और सारे जर्नल कंप्लीट हो गए थे। पिछले 4 वर्षों से कोई किताब नहीं आ रही। जो अधिवक्ताओं का हथियार है जिससे हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते हैं, वो किताबों की कमी है। 3 नए कानून बने हैं, उस पर एक भी गोष्ठी हमारे संघ में अभी तक नहीं हुई है, जिससे हमारे नए अधिवक्ताओं को नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं हो पा रही है। तो गोष्ठियाँ होनी चाहिए, न्यायविदों को बुलाना चाहिए और सारे अधिवक्ताओं को बुला के, और जिससे नए कानूनों के बारे में सभी अधिवक्ताओं को जानकारी हो। हम अखंड प्रताप यादव एडवोकेट संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये इसमें लाइब्रेरियन का काम देखना रहता है बार एसोसिएशन में। और वकालतनामे से संबंधित वकालतनामे पे सिग्नेचर करना रहता है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाताओं से कहेंगे कि हमें भारी मतों से जिताएं। हम जो यहाँ पुस्तकें नहीं होंगी, जो कम होंगी, उनको मंगाने का कार्य करेंगे। और जनप्रतिनिधियों से अपील करके चाहेंगे कि यहाँ ई लाइब्रेरी है और जो बंद पड़ी है उसके लिए 4, 6, 10 कंप्यूटर या लैपटॉप, उनसे अपील करेंगे कि वो हमें हमारे बार को दें, जिससे ई लाइब्रेरी सुचारू रूप से चल सके और हमारे अधिवक्तागण उस ई लाइब्रेरी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।